हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस हिस्ट्री चैनल। आज हम इस चैनल पर हाई स्कूल की फिजिक्स का इकाई 3 प्राकृतिक घटनाएं पाठ 9 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जो एक ही पाठ में अब आ रहा है हाई स्कूल में। तो आपका प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन इस पाठ के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको लेकर के आया हूँ। और जो केमिस्ट्री का पूरा 5 पाठ जो भी आपकी सिलेबस में है, उस सिलेबस में पूरा हम उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे दिए। हर एक पार्ट का केमिस्ट्री का हाई स्कूल का 1 से लेकर के जो 5 पार्ट वो पीछे है उसको दे दिए हैं। बायोलॉजी का हम अभी बाद में देते हैं, पहले फिजिक्स का दे दें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आप नोट कर लेते हैं और याद कर लेते हैं, इसमें न्यूमेरिकल्स भी दिए हैं। आप पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक, क्योंकि वीडियो में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी हैं उनको जरूर बताएं। क्योंकि क्वेश्चन हमने 10, 12, 15 लिए हैं, तो उनमें से 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उस क्वेश्चन को आपको पता चलना चाहिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले नंबर आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन क्या है और परावर्तन का नियम को समझाना है। परावर्तन के नियम को समझाइए, यानी प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन के जो नियम है उसको समझाना है। बहुत शॉर्ट में क्वेश्चन का आंसर होता है। प्रकाश का अपवर्तन क्या है और प्रकाश के अपवर्तन के नियम को समझाइए। प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन किसे कहते हैं और इनके नियमों को, जो दो नियम है, दोनों नियम को आप याद कर लीजिए बहुत अच्छी तरह से, ये क्वेश्चन याद हो जाएगा। उसके बाद आपका है प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं और सभी प्रकार के प्रतिबिंब को परिभाषित करें। यानी प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं, जैसे कि आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, इसको आप किसे कहते हैं, और उदाहरण सहित पूरा किरण आरेख द्वारा समझा दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन में आता, बड़े क्वेश्चन में बड़ा समझाइएगा। ठीक, महत्वपूर्ण केवल प्रश्न है, सभी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है और विभिन्न प्रकार की स्थितियों में कि वस्तु को कहाँ रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बने और कैसे बने, उसको, जैसे कि आपका वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर पहले रखिए, आप वक्रता केंद्र पर रखिए। उसके बाद आपका वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में रखें। उसके बाद फोकस तथा दर्पण के बीच में रखें। इन सभी स्थितियों में अगर आप वस्तु को रखते हैं तो वस्तु को की प्रतिबिंब कैसी बनती है, उसकी प्रकृति क्या होगी, वास्तविक होगी, आभासी होगी, उल्टा होगा, सीधा होगा, वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा होगा, छोटा होगा, ये सारी चीजें बताना होगा अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। ठीक, उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिए हैं, उत्तल लेंस द्वारा वस्तुओं के प्रत्येक स्थिति प्रतिबिंब का बनना और किरण आरेख द्वारा समझाना है। यही सेम चीज है, बस इसमें लेंस है, उत्तल लेंस को आपको समझाना होगा। उत्तल लेंस में किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है, वस्तु को कहाँ कहाँ पर रखा जाए, रखी हो तब, अगर वस्तु अनंत पर हो तो कहाँ पर बनेगा, कैसी बनेगी, लेंस अनंत पर तथा 2f1 के बीच में दुगनी फोकस पर हो, और या तो दुगनी फोकस पर ही हो, या तो आप प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस के बीच में हो, यानी f और 2f के बीच में हो, या f1 पर स्थित हो। ठीक, वस्तु लेंस या फोकस के बीच में हो। इतनी स्थिति में आपको ये उत्तर लेंस का आपका रहेगा क्वेश्चन, ये नोट करिए। ये इंपॉर्टेंट हमने दिया है और पिछले वाला भी इम्पोर्टेंट था, इसके पीछे वाला भी, ये भी इम्पोर्टेंस में है। आप इसको नोट करके याद कर लीजिएगा। सभी प्रश्नों का उत्तर हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक जाइए, वहां पर आपको डाउनलोड लिंक मिलेगी, वहां से डाउनलोड करके हम बुक का पेज हमने कटिंग करके आपको दिया है, सभी का आंसर मिल जाएगा वहां से। अगर आपको कहीं ना मिले, नहीं तो आप अपने आप से खुद ढूंढ सकते हैं, आपके पास पुस्तक होगी बहुत सारी। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। अब किस स्थिति में, वस्तु मुख्य फोकस पर हो या प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर हो, इसमें किरण आरेख आपको बताना होगा केवल। स्नेल का प्रकाश का अपवर्तन संबंधी नियम, ये क्वेश्चन है आपका। 7 क्वेश्चन इस तरह से हैं और दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण यानी गोली दर्पण के लिए सूत्र 1/f = 1/b + 1/u के सूत्र का निगमन कीजिए। ये बहुत कम आता है, बहुत बड़ा भी होता है, अगर आप चाहे तो याद कर सकते हैं, नहीं याद करेंगे तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि अथवा में आएगा क्वेश्चन, आप कोई भी कर सकते हैं। ठीक, हमने दे दिया है कि यही क्वेश्चन होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, उदाहरण सहित परिभाषित करें। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, परावर्तन जब होता है तो पूरी तरह से क्रांतिक कोण या पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, तो उसमें आपको एक क्रांतिक कोण होता है, उसको भी आप याद कर लीजिएगा, हमने इसमें नहीं दिया है। उसके बाद कार तथा मोटरसाइकिल में या किसी भी वाहन में अग्र या पश्च दृश्य को देखने के लिए जो दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उसको कार सहित कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है, आखिर क्यों किया जाता है, ये चीज को आपको याद करना है।
आकाश का रंग नीला क्यों होता है और हीरा क्यों चमकता है, ये क्वेश्चन नंबर अगला है। इसमें हम भूल गए हैं थोड़ा यहाँ, ठीक। ये नेक्स्ट नंबर है 3 नंबर, 12 नंबर, ठीक ये, और ये 13 है। हीरा क्यों चमकता है, इसको आपको इन सब में तीनों में से ध्यान में रखिएगा। स्वच्छ जल में वास्तविक गहराई आभासी गहराई से कम क्यों, मतलब कि जो वास्तविक गहराई होती है वो आभासी गहराई जो दिखाई देती है उसकी गहराई क्यों कम प्रतीत होती है, जो कि गहराई अधिक रहती है। तो इसके कारण से अपवर्तनांक के नियम को यानी अपवर्तन के नियम को समझाना होगा, ये है। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल्स में आपका किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेमी वस्तु पर रखी हो, लेंस कितनी दूरी पर रखी हो, उसका प्रतिबिंब लेंस के 10 सेमी की दूरी पर बने और लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन को याद कीजिए। यह है एक आंकिक प्रश्न, आपका आंकिक प्रश्न। अगला अंकित प्रश्न है 15 सेमी की फोकस दूरी पर किसी उत्तल दर्पण से कोई वस्तु 10 सेमी दूरी पर रखी तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात करना है। ये अगला क्वेश्चन है। ये न्यूमेरिकल्स आपके सारे इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखिए। इतने के न्यूमेरिकल्स अगर तैयार कर लेते हैं तो सभी का उत्तर वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेमी है तो इसकी फोकस दूरी होगी। इतनी क्वेश्चन है इसमें। अगला क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है तो कांच का जिसका अपवर्तनांक 1.5 है तो प्रकाश की चाल होगी। ये अगला, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 तो कांच के सापेक्ष का अपवर्तनांक होगा। ये इतने क्वेश्चन हैं। ये यदि वायु के सापेक्ष का अपवर्तनांक 3/2 है तो कांच के सापेक्ष का अपवर्तनांक, इतने क्वेश्चन हैं। और इन सभी क्वेश्चन का PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उत्तर भी मिल जाएगा। और सभी इन सभी न्यूमेरिकल्स को आपको हल करना है। अगर आप सभी न्यूमेरिकल्स को हल कर लेते हैं तो आपको 100% क्वेश्चन मिलना है। न्यूमेरिकल्स आपका इंपॉर्टेंस है और प्रश्न भी इंपॉर्टेंस है। इस तरह से आपकी केमिस्ट्री की सारी वीडियोज हम डाल चुके हैं हर एक पार्ट के। फिजिक्स की अगला नेक्स्ट वीडियो दूसरे पार्ट का अगले पार्ट का आएगा और फिजिक्स कवर करके बायोलॉजी का कवर करने के बाद आपका हम दूसरे सब्जेक्ट कर लाते हैं, सामाजिक विज्ञान एंड इंग्लिश का, ठीक है। और मैथ का सभी हम डाल दिए हैं, समांतर माध्य, मध्यिका, बहुलक और रचनाएं सभी जाके डिस्क्रिप्शन लिंक चेक करिए। रचनाएं हमने बनाना बताया कि आपको 100% रचनाएं आ जाएगा। ओके, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक संतोष कुमार को दीजिए नमस्कार। बने रहिए हमारे चैनल टेक्नो प्लस स्टडी चैनल पर, ठीक है। मोबाइल का